अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल आबी फूड क्रिएशन में आज बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मैंने कहा आपको अच्छी सी रेसिपी सिखाऊँ आज घर में मिठाई बनाना। मैंने घर में मिठाई बनाई है तो आपको भी सिखाऊँ। ना हमने चूल्हा चलाया है, ना हमें खोया चाहिए, हमने झटपट से घर में मिठाई बना ली। तो आप भी अपने घर में बनाएँगे तो आपको सबको बहुत मज़े की लगेगी, बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए है 1 चौथाई प्याली मलाई जो मैंने घर की दूध से उतारी है, मैंने बाज़ार से नहीं ली। घर में ही दूध पे जो मलाई आती है ना, वो हमने 1 चौथाई कप ले लेना है। कप से ले लें मेजरमेंट या प्याली से ले लें, आपने एक ही चीज़ से लेनी है, मैंने प्याली से ली है। तो ये मैंने मलाई डाली है, इसमें डाल दूँगी आधा कप चीनी। पिसी हुई चीनी इसमें इस्तेमाल होनी है हमने, अगर कोई दाना वगैरह है तो उसको आप छान लें। छान कर आप पिसी हुई चीनी इसमें डाल लें और इसको हमने इस तरीके से मिक्स करना है। विस्क के साथ कर लें आप या फ़ोर्क के साथ कर लें, काँटे के साथ कर लें, किसी भी तरीके से आपने इसको इस तरीके से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है, हमने इसको क्रीमी फ़ॉर्म में लेकर आना है। बिल्कुल इसको दोनों चीज़ों को हमने यकजान कर लेना है, मलाई को और चीनी को। इसका इस तरीके से हमने क्रीमी फ़ॉर्म में बैटर तैयार करना है, ये देखें। बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको करना है। अब इसमें डालूँगी मैं ये नारियल का बुरादा, जो कि आधी प्याली है, ये इसमें जाएगा और साथ इसमें जाएगा भुने हुए चनों का पाउडर। ये भी तकरीबन आधी प्याली है, थोड़ा-सा उससे ज़्यादा है। वो मैंने डाल दिया, थोड़ा-सा ज़्यादा था, तो 1 चम्मच के करीब तो मैंने वो भी उसमें ऐड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। अब इसमें डालूँगी मैं 2 चम्मच सूखा दूध यानी कि मिल्क पाउडर। 2 चम्मच इसमें जाएगा मिल्क पाउडर जो कि हमें खोए का टेस्ट देगा। मिल्क पाउडर हम इसलिए डालते हैं कि इसके अंदर एक तो इसकी जो है वो बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरा जो है इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसकी हमने इस तरीके से डो बनानी है। इसमें मैंने इलायची पाउडर भी डाला है हाफ टी स्पून, वो मिस हो गया उसका जो है ना अ, थोड़ा-सा क्लिप मिस हो गया अंदर से। इलायची मैंने डाली है खुशबू के लिए, हाफ टी स्पून डाली है पिसी हुई। इसको हमने डो तैयार करनी है। मेरी डो थोड़ी-सी ना नरम महसूस हो रही है मुझे, तो मैंने अब क्या करना है इसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच भरकर नारियल का पाउडर और डाल देना है। कोई ऐसा इश्यू नहीं है, अगर आपके पास चने का पाउडर है तो वो डाल दें। हमने इसकी स्मूथ सी डो तैयार करनी है। अगर थोड़ी-सी कमी पेशी ऐसे हो जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने आराम से इसमें या मिल्क पाउडर इसमें डाल लेना है या थोड़ा-सा आपने इसमें चने का पाउडर डाल लेना है, अगर नरम हो गई है तो। अगर सख्त हो गई है, तो आपने इसमें 1 या 2 चम्मच दूध के ऐड कर लेने हैं। ये रेसिपीज़ जो हैं झटपट बन जाती हैं, आसानी से बनती हैं। बस थोड़ा-सा इसमें ट्रिक होता है कि आपने जो है इन चीज़ों की मेजरमेंट का ख़्याल रखना होता है और कोई इसमें ऐसा इश्यू नहीं होता। हमने एक ली है खुले बर्तन में ना मैंने ये परात ली है। आपने कोई भी खुला-सा बर्तन ले लेना है, कोई भी ट्रे ले लेनी है, उसमें ना इस तरीके से हमने आधा चम्मच घी लेकर उसको ग्रीस कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें, हमने इसको आधा चम्मच घी से मैंने इसको ग्रीस कर लिया, इसमें अब ये डो रखूँगी। इसको मैं अच्छे तरीके से बाइंड कर लूँगी इसमें। हमने इसके ना क्रैक्स ख़त्म करने हैं, इसको अच्छे तरीके से यकजान करना है। इसको रोल करके और आप यहाँ पे आप इसको जिस शेप में चाहें, आप इसको बना सकते हैं। गोल शेप में चाहें, स्क्वायर में चाहें, आपकी शेप इसकी आप इसको सेट कर सकते हैं। शेप बनाने का कोई मसला नहीं है, देखें आराम से बन जाती है। मैंने बनानी है स्क्वायर में, इसलिए मैं इसको स्क्वायर शेप दूँगी। हमने इस तरीके से इसको रोल कर के सेट कर लेना है चारों तरफ से। बहुत आराम से, आसानी से हो जाती है, कोई मसला नहीं बनता। ये देखिए माशाल्लाह से हर तरफ से मैंने इसको सेट करके इक्वली इसको शेप देनी है। मैंने इसको स्क्वायर में देनी है, आप चाहें तो गोल भी दे सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी शेप बन गई है ना। आप भी इसी तरीके से बनाएँगे, बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बन जाती है। जब आप बनाएँगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ईज़ी रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से हमने शेप तैयार कर ली है इसकी। आपने भी ऐसे ही करना है। अब मैंने लेनी है जो नारियल का बुरादा है ना, उसमें इसको डस्ट करूँगी, उसको हमने फैला लेना है और इसमें इसको डस्ट करना है अच्छे तरीके से। इसको चारों तरफ मैंने लगा देना है नारियल का पाउडर। इसको आप चाहें तो कलर करके भी लगा सकते हैं। मैंने व्हाइट ही रखना था इसलिए मैंने इसको व्हाइट ही लगाया है। इस तरीके से हमने इसको चिपका देना है इसके ऊपर अच्छे तरीके से, ये लुक भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। ये देखिए सारा हो चुका है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में आधे घंटे के लिए।
आधे घंटे बाद इसको निकालेंगे हम फ्रिज से और फिर इसकी कटिंग करेंगे। हमने इसको फ्रिज में रखा आधा घंटा, अब मैंने निकाल लिया है। ये देख लें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। इसका नारियल भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है ऊपर। इसकी अब करेंगे हम कटिंग। इस तरीके से हम इसको मोटे पीस बनाने हैं, आपने थोड़े से पतले बनाने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी बनी है। घर पर झट से बन गई है, कोई हमें टाइम नहीं लगा, चूल्हा भी नहीं जलाना पड़ा, कोई ऐसे बाज़ार से चीज़ें भी नहीं लानी पड़ी। तो आप भी इसी तरीके से बनाकर अपने घर में मेहमानों के आगे रखें, आप किसी भी मौके पर बना सकते हैं। ईद आ रही है, ईद पे बनाकर रख सकते हैं। घर में बनी हुई मिठाइयाँ तो वैसे ही बहुत मज़े की लगती हैं ना, और जो खाता है वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछता है। तो आप जब बनाएँगे, तो आपके मेहमान भी आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये किस तरीके से इतनी मज़े की मिठाई तैयार की है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दें, प्यारा-सा कमेंट कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको गार्निशिंग कर ली है, इसकी सारी कटिंग करके, कितनी खूबसूरत लुक है इसकी। इसको मैंने पिस्ते और बादाम के साथ इस तरह से इसकी गार्निश कर ली है इसको। माशाल्लाह से मज़ेदार सी मिठाई तैयार है। आप भी अपने घर में बनाएँ और सबको बनाकर खिलाएँ। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएँ। नई रेसिपी के साथ जल्दी हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।